सही बात है। एक्स एक्सिस के साथ क्या होगा और वाई एक्सिस के साथ क्या इंटरसेप्ट होगा, ये हम आपको पिछले क्लास में बता चुके हैं। तो अब बच्चों आपको क्या करना है कि क्या आपको वो चीज याद है, हाँ या ना? ये हमेशा याद रखिएगा कि एक्स इंटरसेप्ट जो आप लोगों का होता है वह हमेशा बराबर होता है टू टाइप्स ऑफ अंडर, हाँ, एफ स्क्वायर माइनस सी, और वाई इंटरसेप्ट जो होता है वो टू टाइम्स ऑफ जी स्क्वायर जी ना, स्क्वायर माइनस, सर एक्स उल्टा इंटरसेप्ट जी में होता है। हाँ सॉरी सॉरी, एक्स में ये होता है और वाई में बच्चों एफ होता है। तो आप यस प्लीज इसको याद रखिएगा क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात था, है ना। उसके बाद हम लोगों को थोड़ा सा आगे पढ़ना है ना। और ये ओके, यहाँ पे हम लोग लाइंस ऑफ सर्कल में हम आपको बता चुके हैं एक्स इंटरसेप्ट के बारे में, है ना। एक्स एक्सिस के साथ जो इंटरसेप्ट बनेगा वो, और वाई एक्सिस के साथ जो बनेगा वो, ये हम आपको दोनों बता चुके हैं, राइट। वाई एक्सिस के साथ भी इंटरसेप्ट बता चुके हैं, डन। अब कोई लाइन के साथ भी इंटरसेप्ट होगा ना बच्चों, कुछ ना कुछ, उसको क्या निकालना आप सीखे थे, हाँ या ना? उसको कुछ निकालना आप सीखे थे। ये वो फॉर्मूला आपको याद रहेगा कि हमने आपको कैसे बताया था इंटरसेप्ट होता क्या है। एक क्वेश्चन बच्चों फिर से हम आपको बता दें, एक क्वेश्चन था एक बच्ची का, है ना, जो बच्ची आउट ऑफ पटना की है, और नाम नहीं लेंगे बस। तो वो बच्ची ना एक प्रश्न पूछी, है ना। वो प्रश्न ना कोई टीचर उस बच्ची को नहीं बताया, है ना, और ना ही उसको इंटरनेट पे मिला, जो आप डाउटनट और वगैरह वगैरह जो भी चीज, है ना। और फिर बाद में हमसे पूछी, टाइम का थोड़ा दिक्कत था, लेकिन हम फिर बाद में जब देखे तो हम बता दिए। वो उसमें यही इंटरसेप्ट की बात थी। इंटरसेप्ट ये होता है, ये एक अगर सर्कल है और ये व्हाइट लाइन जो है कट कर रहा है, तो ये जो आप यहाँ से यहाँ तक का ग्रीन डिस्टेंस देख रहे हैं ना, ग्रीन लाइन, ये ग्रीन लाइन का लेंथ जो होगा ना, वही इस सर्कल का इंटरसेप्ट होगा, जिसको हम पिछले दिन आपको बता चुके हैं कि कैसे निकालते हैं, हाँ या ना। सबसे पहले अगर आपको किसी सर्कल का इक्वेशन देगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, और किसी लाइन का इक्वेशन आपको देगा lx प्लस my प्लस n इक्वल टू 0, तो आपको क्या करना था कि इस पॉइंट से, इस पॉइंट यानी कि सेंटर से इस पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना था, जो कि हम आपको बता चुके हैं, है ना। और वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाले फॉर्मूला से निकाल लेंगे, और उसके बाद फिर इसको इससे मिला देंगे, यानी कि हमारे पास रेडियस आ जाएगा, है ना। और हम लोग इस दूरी को फिर पाइथागोरस के अकॉर्डिंग, पाइथागोरस थ्योरम से इसको बोलेंगे ना कि दिस इज अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, और इसी का डबल कर देंगे, तो क्या यही आपका इंटरसेप्ट नहीं हो जाएगा, हाँ या ना। यस ये हम आपको पिछले क्लास में ही बता दिए, राइट। तो आज ना बच्चों हम लोग अभी भी बहुत सारे पॉइंट को ही डिस्कस करने वाले हैं, फिर हम लोग प्रश्न पे आएंगे। तो चलिए, ये हम आपको बता चुके हैं, ये आप नोट कर ही चुके होंगे, और प्लीज यही सब चीज है जो आपको याद रखना है, एकदम इंपॉर्टेंट लेवल का है ये, आपके आर एस सवाल टाइप में नहीं है। आर एस सवाल टाइप अगर आप खोलोगे तो आपको सिर्फ इक्वेशन, और इक्वेशन देख के सेंटर पहचानना, और सेंटर पहचानने के बाद रेडियस निकालना, बस चैप्टर खत्म। आइए, डिफरेंट पोजीशन ऑफ सर्कल हम लोग जानते हैं, है ना। अब ये बात समझ लीजिए, अगर हम लोगों का, है ना, एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, और कोई सर्कल ना बच्चों एक्स एक्सिस को टच करके जा रहा है, यानी उस सर्कल का टेंजेंट एक्स एक्सिस, तो ऐसा दो चीज हो सकता है। ऐसा एक ये हो सकता है कि सर्कल ऊपर हो या नीचे भी हो सकता है, यह बात आप समझ रहे हैं। तो हम एक ही डिस्कस करते हैं, दूसरा आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। हम एक ही केस डिस्कस करते हैं। तो जब यह एक्स एक्सिस को टच करेगा तो क्या होगा, समझ रहे हैं। आप अपनी मन की बातें बोलिए, और अगर हम जो सुनना चाह रहे हैं अगर वो बोल दिए तब तो गजब की बात। क्योंकि अगर बच्चों यह हमारा सर्कल है ना, तो यह ओरिजिन से कुछ दूर भागा है, जिसका हम सेंटर कोई कांस्टेंट के और रेडियस आर मान लेते हैं, क्योंकि यहां से यहां तक का दूरी आर ही होगा रेडियस,
है ना, तो इसका सेंटर k कॉमा r एज्यूम कर लेते हैं, जिसमें से कि आपको ये समझ में आ गया कि यहां से यहां तक का दूरी जो है वो k है और यहां से यहां तक का दूरी जो है वो r है। चलिए एक बात प्रवीर से जानना चाहेंगे कि अगर कोई भी सर्कल, ठीक है प्रवीर, कोई भी सर्कल का टेंजेंट एक्स एक्सिस है तो इसका मतलब क्या हो? अपने अपनी मतलब की बात बोलिए, हो सकता है आप में से कोई बच्चा काम की बात बोल देगा और हमको बहुत प्रसन्न कर देगा। बताओ प्रवीर। प्रवीर यस सर, बताओ मुन्ना। बता रहा हूँ। कुछ नहीं, सर्कल टचिंग एक्स एक्सिस, कुछ तो बोलो, या नहीं बोलने की हालत में ये भी बोल दो। सर्किल टचिंग एक्स एक्सिस, देन व्हाट? सर इसका रेडियस जो होगा वो एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा। चलो ठीक है ये भी बात। जयंत तुम क्या सोचते हो? और जो बच्चा एक बार बोल दे वो बोलिएगा सर उसी बच्चा का हम रिपीट करेंगे। जयंत बोलिए। बोलिए जयंत। चलो सक्षम बोलो। जयंत का आवाज आया ही भी नहीं। सर रेडियस से जो परपेंडिकुलर गया वो टेंजेंट को टच कर रहा है, यानी कि जो एक्स एक्सिस है हमारा। हाँ टेंजेंट पे परपेंडिकुलर है, ठीक है। चलो निशा बताओ कुछ तुम। बताओ निशा, बताओ निशा, बताओ निशा, निशा जल्दी बताओ तुम क्या सोचती हो? चलो प्रतीक बताओ। सर सर्कल का ये जब भी हो जाएगा तो रेडियस मतलब इसका जो पॉइंट के है सो रेडियस से इक्वल हो जाता है, तो इसका वो हो जाएगा रेडियस बराबर जो इक्वेशन लिखते हैं तो इक्वेशन में आ जाएगा के आर इक्वल क्लिक करते हैं तो के स्क्वायर लिख सकते हैं। शशांक बताइए। नहीं पता चल रहा सर। उत्कर्ष। सर नहीं पता, उत्कर्ष। रेडियस के हो जाएगा। श्रेया, श्रेया नहीं पता सर। बताते हैं देखिएगा, है ना। अगर मेरे भाई और बहनों सर्कल कभी, है ना, एक्स एक्स सर्कल का टेंजेंट कभी एक्स एक्सिस हो गया तो आप ये बात समझ जाना, है ना, ठीक है प्रवीर कुछ कुछ बोल रहा है, आप ये बात समझ जाना कि एक्स इंटरसेप्ट बिकम जीरो। हाँ या ना? ये बात आप कैसे भूल गए? अभी हम आपको इंटरसेप्ट से रिलेटेड बात बता रहे थे। एक्स इंटरसेप्ट बिकम जीरो, यस और नो पहले बता दीजिए। यस सर। अगर एक्स एक्सिस इसको कट करके जाता तो कुछ ना कुछ इंटरसेप्ट बनाता, और एक्स एक्सिस टच करके चला गया तो इंटरसेप्ट कुछ नहीं बनाया, जीरो हो गया। मानते हो ना? है ना? और एक्स इंटरसेप्ट जीरो हो गया, इसका मतलब सर, इसका मतलब आप ये बोलना चाहते हैं कि 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट जी स्क्वायर माइनस सी इज इक्वल टू जीरो, यानी कि सर जी स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, सी यानी कि सी इज इक्वल टू जी स्क्वायर। दैट्स इज द कंडीशन बच्चों। अगर सर्कल का टेंजेंट कभी, है ना, एक्स एक्सिस हो गया तो सी इज इक्वल टू जी स्क्वायर होगा। आई बात समझ में? अगर सर्कल का टेंजेंट कभी एक्स एक्सिस हो गया तो c इज इक्वल टू जी स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि g का स्क्वायर उस कांस्टेंट c के बराबर हो जाएगा। आई बात समझ में? हाँ या ना?
बोलो बोलो पहले हाँ या ना। यस सर। यस सर। पहला बात ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये आप मत भूलना, क्वेश्चन में आपको देगा कि एक्स एक्सिस टेंजेंट या एक्स एक्सिस सर्कल को टच करके जा रहा है, तो आपको ये कंडीशन आपके दिमाग में आना चाहिए, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। पहला बात। और दूसरा बात ना, हम प्रवीर से इंस्पायर होकर के आपको बता रहे हैं, क्योंकि प्रवीर हमको बोला और कहीं थोड़ा मोड़ा टूटे टूटे शब्दों में प्रतीक बोला कि सर्कल टचिंग एक्स एक्सिस, है ना सर, सर्कल जो है वह एक्स एक्सिस को टच कर रहा है ना, कहां पे, के डिस्टेंस पे, है ना, एट एक्स एक्सिस एट के डिस्टेंस, राइट है। तो सर्कल के इक्वेशन में इसको रख देते हैं सर, है ना, सर्कल के इक्वेशन में रख देते हैं, तो हम लोगों का हो जाएगा x माइनस के का स्क्वायर प्लस y माइनस आर का स्क्वायर इज इक्वल टू आर का स्क्वायर हो जाएगा। आ रही बात समझ में? अगर आप इसको भी सॉल्व करोगे ना, तो अंत में आपको c इज इक्वल टू जी स्क्वायर ही मिलेगा। सर वो पहली के बात। का स्क्वायर होगा कि आर का स्क्वायर? कौन बाबू? सर आर सर्कल का टच। स्क्वायर, रेडियस आर है इस सर्कल का, हम यहां से यहां तक का दूरी आर माने हैं, और ये सेंटर से इस सॉरी ओरिजिन से सर्कल का सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट के है ना, पहला। दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट, बिना कुछ बोले हम डायरेक्ट लिख देते हैं और आप कहोगे यस सर हम समझ गए कि ऐसा कैसे हुआ, सर्कल टचिंग वाई एक्सिस, सर्कल टचिंग वाई एक्सिस, है ना। तो देन बच्चों आप बोलोगे सर c इज इक्वल टू एफ स्क्वायर, हाँ या ना, बोलिए। यस सर। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको याद रखना पड़ेगा, याद रखना चाहिए कि बच्चों सर्कल टचिंग ये सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन हम लोग शुरू कर चुके हैं, लाइन एंड सर्कल, है ना, सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है सर्कल का। सर्कल टचिंग बोथ एक्सिस, सर्कल अगर दोनों एक्सिस को टच करेगा तब बच्चों c इज इक्वल टू एफ स्क्वायर इज इक्वल टू जी स्क्वायर होगा। बस ये है जो लाइन्स एंड एंगल जो अभी आपका सेक्शन चल रहा है, ये सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन हो गया आपके पूरे सर्कल का। सबसे ज्यादा बच्चों इसी लाइन्स एंड सर्कल सेक्शन से सवाल सब बनता है और बच्चों को परेशान भी करता है। अगर आप अच्छे से कॉन्सेप्ट समझते चलोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर इस चीजों को आप नोट कर लिए तो आइए हम आपको लेकर के आते हैं एक प्यारा सा क्वेश्चन पे, फाइंड द लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट मेड बाय सर्कल ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो आपको ये बताना है कि एक्स इंटरसेप्ट कितना होगा और वाई इंटरसेप्ट कितना होगा। बहुत तरीका है, एक तरीका है कि आप बेसिक से इसको बनाते रहिए, दूसरा तरीका है कि डायरेक्ट आप एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट को बड़े ही आसानी से निकाल लीजिए, राइट, है ना। तो सबसे पहले इस सर्कल को देख करके आपके दिमाग में एक ख्याल आता है ना कि सर ये एक सर्कल का इक्वेशन जो आप दिए हैं, इस सर्कल का सेंटर कितना है उत्कर्ष, सेंटर बताइए तो, सेंटर कितना है? हाँ 4,3। 2,3 मेरे भाई ध्यान से, ऐसे नहीं घबराइए कि आप सर्कल का सेंटर ही भूल गए, नहीं तो मेसेलोनी गलती आपसे से बोल बनवाने दिया। लगेंगे। ओके 2,3 इसका सेंटर हो गया सर्कल का, है ना। और इंटरसेप्ट यानी कि सी जो है कांस्टेंट सी, ए बी सी वाला सी, है ना। जी है आपके पास, आपके पास जी कितना है बच्चों, माइनस का 4 है, और एफ जो है बच्चों वो कितना है, सॉरी माइनस का 2 है, और एफ जो है बच्चों वो आपके पास माइनस का 3 है, और सी जो है वो माइनस का 5 है, राइट है। तो आपको यही कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ इंटरसेप्ट बन रहा होगा ना इसका, ये सर्कल ऐसा नहीं होगा, है ना, कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के ऊपर ऊपर ही गुजर गया होगा, राइट है। ये सर्कल ना बच्चों आपको टच किया होगा, हम इसको इरेज करना चाह रहे हैं, ये सर्कल ना आपको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को जरूर से जरूर टच किया होगा, समझ रहे हैं ना, तभी तो एक्स इंटरसेप्ट बनेगा, टच नहीं ऐसे कट किया होगा, तभी तो बच्चों एक्स इंटरसेप्ट बना होगा कुछ और वाई इंटरसेप्ट बना है कुछ, वही आपसे एक्स इंटरसेप्ट पूछा जा रहा है। एक्स इंटरसेप्ट निकालने का फॉर्मूला आपके पास तो पता ही है, 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट जी स्क्वायर माइनस सी, 2 की जगह 2 और जी स्क्वायर की जगह पे 4 माइनस माइनस 5, यानी कि आपको 6 हो गया मेरे भाई, समझ में आया। और y इंटरसेप्ट निकालने के लिए आपको क्या करना चाहिए,
तो सर फॉर्मूला 2 टाइम्स ऑफ एफ स्क्वायर माइनस सी, और एफ के जगह पे आपको पता है कि हमारा 9 हो गया और सी की जगह 5, यानी कि 2√14 आपका आंसर हो गया, एक ये और दूसरा 6। आई होप कि आपको ये चीज समझ में आया होगा, कहिए हाँ या ना। यस सर। बोलिए, बहुत बढ़िया, आगे बढ़े। यस सर। यस। Prove that x square plus y square minus 2ax minus 2ay plus a square is equal to 0 touches both axes। कह रहा है कि ये आप बस हमें सिद्ध करके बता दीजिए, ये सर्कल जो है आपका, है ना, ये सर्कल दोनों एक्सिस को टच कर रहा है। तो बच्चों आपको बस एक ही क्राइटेरिया होना चाहिए पता कि अच्छा सर ये सर्कल दोनों एक्सिस को टच कर रहा है ना, इसका मतलब सी इज इक्वल टू एफ स्क्वायर और जी स्क्वायर होना चाहिए। क्या है? तो आप देख सकते हो यस सर, हाँ सर। सी जो है वह ए स्क्वायर के बराबर है और एफ जो है वह भी ए स्क्वायर के बराबर हो गया और यह भी ए स्क्वायर के बराबर हो गया प्रूफ आया ना। यस, आप जोर जोर से चिल्ला उठोगे यस, टचिंग बोथ एक्सिस। शशांक बोलना भाई मेरे, Yes, क्या sir. भी दिक्कत हो? Okay, sir. कोई दिक्कत तो नहीं ना? No, sir. ओके, आइए अब हम आपको जेई प्रोफाइल के सवालों से रूबरू करवाते हैं। पढ़िए क्या कह रहा है। इफ टू रॉड ऑफ लेंथ ए एंड बी आर स्लाइडिंग ऑन टू परपेंडिकुलर लाइन सच दैट, आधा क्वेश्चन है, सच दैट end of rods are always lies on circle, then locus of center of circle समझ रहे हैं? क्वेश्चन ये है बच्चों, ट्राई एक बार कीजिए फिर हम आपको बताते हैं। इफ टू रॉड्स आर लेंथ ए और बी, है ना, स्लाइडिंग ऑन टू परपेंडिकुलर लाइन such that end of rod are always lies on circle, okay, then locus of center। ठीक है, बहुत ही आसान। दो रॉड है, ऐसे एक और एक ऐसे रॉड, दोनों परपेंडिकुलर है, राइट? दोनों रॉड कैसा है बच्चों? परपेंडिकुलर है, ओके। और कह रहा है कि कुछ इस प्रकार से है कि इन दोनों लाइन के इंटरसेक्शन पॉइंट से एक सर्कल गुजर रहा है, यानी कि कुछ इंटरसेप्ट बन रहा है, एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट बन रहा है, समझ रहे हैं ना? ये कुछ इंटरसेप्ट बना रहा है ये, और यहाँ कुछ इंटरसेप्ट बना रहा है ये। तो आपको ये बात समझ में आ गया कि अगर हम लोग इस चीजों को ए मान ले और इस चीजों को बी मान ले, है ना, इस इंटरसेप्ट को ए, एक्स इंटरसेप्ट को ए मान ले और वाई इंटरसेप्ट को बी मान ले, और इस सर्कल का, है ना, हमें तो आपको पता है इस सर्कल का सेंटर जो होता है बच्चों वो -g, -f अगर एज्यूम कर ले, है ना, तो आप ये बात जानते ही होंगे कि भाई 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट जी स्क्वायर माइनस सी जो है वह बराबर हो जाएगा ए के, हाँ या ना, और 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट एफ स्क्वायर माइनस सी बराबर हो जाएगा बी के, क्योंकि हमने इस दूरी को बी और इस दूरी को ए माना है, राइट? तो अब जरा इसको सिंप्लीफाई करके देखते हैं, बोथ साइड स्क्वायर करके देखते हैं, तो हमारे पास आ गया 4 टाइम्स ऑफ जी स्क्वायर माइनस सी इज इक्वल टू ए स्क्वायर, और यहाँ पे बच्चों हमारे पास आ गया 4 टाइम्स ऑफ एफ स्क्वायर माइनस सी इज इक्वल टू बी स्क्वायर, हाँ या ना? आपको ये बात समझ में आ रहा है? अब हमें इस सर्कल के सेंटर का लोकस बताना है,
यानी जी और एफ के जगह पे है ना दोनों को कंबाइंड सॉल्व करके जी और एफ को हटा देना है, राइट। तो आपको ये पहला इक्वेशन, ये दूसरा इक्वेशन मिल गया है, इन दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व कर दो, है ना, घटा दो, उसमें जी एफ आएगा और जी और एफ के जगह पे फिर एक्स और वाई डाल दो, आपके पास लोकस मिल जाएगा। लोकस किसी भी मैथमेटिकल कंडीशन का नाम है, तो आज मैथमेटिकल कंडीशन दे दिया इसका सेंटर, है ना। तो आइए अब हम आपको इसको सॉल्व करना बता दें कि भाई इन दोनों इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो आप देख रहे हो यहाँ पे सिंपल सिंपल शब्दों में आपको दे रखा है ना, 4g² माइनस का 4c इज इक्वल टू a स्क्वायर, और यहाँ पे है 4f² माइनस का 4c इज इक्वल टू b स्क्वायर। क्यों ना बच्चों दोनों को घटा दें, तो घटाने पे अपने पास आएगा 4 टाइम्स ऑफ g² माइनस f², और इससे ये कट गया और इधर आ गया a² माइनस b²। और अब क्या बात है, अब तो बहुत आसान है सर, अब अपने को सर g के जगह पे x डाल देना है और f के जगह पे y डाल देना है। तो हमारे पास ये जिस चीज का लोकस, जो चीज हमें मिला है यही उसका लोकस है। आ रही बात समझ में, x² माइनस y² इज इक्वल टू कोई कांस्टेंट, यानी कि ये इलिप्स होगा, लोकस। समझ रहे हैं बात, आया ना? यस सर। यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओह, क्वेश्चन अब लिखना पड़ेगा। आइए बताइए हमें, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल passing through 0, 0 and make intercept of length A and B on x and y axis। सर्कल का इक्वेशन बताना है जो ओरिजिन से पास कर रहे हैं, और इंटरसेप्ट एक्स एक्सिस के साथ A है और y एक्सिस के साथ B है। बहुत ही सिंपल है, इक्वेशन बता दीजिए बस जल्दी से। जनरल फॉर्म में ही आएगा क्योंकि यह सवाल नहीं, देखा जाए तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है या एक नोट है, या कहा जाए तो इंपॉर्टेंट सवाल। कोई भी सवाल, कोई भी पॉइंट अगर आपको जनरल फॉर्म में आए ना, आंसर जनरल फॉर्म में पूछो, तो आप समझ जाना कि वह एक क्वेश्चन मास्टर प्रॉब्लम है, क्योंकि उससे रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन दे सकता है, नंबर बदल बदल के। आज हम A दिए हैं, B दिए हैं, क्वेश्चन वाला अगले दिन 2 दे देगा, 3 दे देगा, 4 दे देगा, 5 दे देगा, कोई भी कांस्टेंट दे देगा, है ना। और हम A B क्यों रखे हैं पता है शशांक? ताकि एग्जाम में आएगा 2 रख करके या 3 रख करके A के जगह, या 4 रख देगा या 10 रख देगा, है ना। तो हम कहेंगे देखो हम ही बताए थे ना, है ना, इसीलिए हम इसको जनरल टर्म में बता दें, और IIT A B की जगह कोई नंबर रख करके पूछ देगा, है ना। हम कहेंगे देखो मेरा पढ़ाया वो क्वेश्चन IIT में आता है, ऑब्वियस है बच्चों, आएगा, ये इस साल आएगा, लिख लो ये भी बात, रिकॉर्ड करके हम बोल रहे हैं, है ना। चलिए तो देखते हैं कैसे बनाया जाए इसको भाई मेरे। तो सर सबसे पहली बात, x इंटरसेप्ट A है और y इंटरसेप्ट B है, और सर्कल पास कर रहा है ओरिजिन से। ओरिजिन से सर्कल पास कर रहा है, इस सर्कल की खासियत कोई बच्चा बताएगा हमें? कोई बच्चा, खुला ऑफर। अगर कोई सर्कल x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0
अगर ओरिजिन से पास करेगा तो इस सर्कल की क्या खासियत होगी? कोई बोलो, प्रवीर बोलो, हाँ प्रतीक बोलो, बोलो प्रतीक। नहीं कुछ सर, दूसरा बोलो प्रवीर, प्रवीर बोलिए, पढ़ाई करो पढ़ाई करो, है ना। तो आप लोगों को पता चला कि अगर कोई सर्कल जो है वो सेंटर से पास करेगा, उसकी खासियत ये होगा बच्चों कि वह सेंटर को सेटिस्फाई करेगा, हाँ या ना। x की जगह 0 और y की जगह 0 रखेंगे हम लोग, और x की जगह y की जगह अगर आप 0 रख दीजिएगा, है ना, तो आपके पास देखिए क्या मिला, 0 0 0 0 0, है ना, प्लस c इक्वल टू 0, यानी कि c 0 हो जाएगा। यानी कि उस सर्कल का इक्वेशन जो होगा, खास बात, उस सर्कल का इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy इक्वल टू 0, बस c नहीं होगा क्योंकि c 0 होगा। यही सब बात आपको बोलना है कि भाई कोई सर्कल अगर ओरिजिन से पास करे ना तो वहां पे ये c नहीं होगा, है ना। तो ओरिजिन से पास करने वाले सर्कल का इक्वेशन ये रहा आपके नजरों के सामने येलो डब्बा में। फिर से बताएं, कोई सर्कल अगर ओरिजिन से पास करेगा उस सर्कल में c नहीं होगा, कोई कॉन्सेप्ट कोई कांस्टेंट टर्म उस इक्वेशन में नहीं होगा, x वाला टर्म होगा, y वाला टर्म होगा, एक्स स्क्वायर वाला टर्म होगा, वाई स्क्वायर वाला टर्म होगा, कोई कांस्टेंट का टर्म नहीं होगा। बोलो श्रेया, समझे कि नहीं समझे? समझ गए सर। कैसे हुआ ये भी आप जान गए ना, पहली बात। दूसरी बात बोल रहा है कि x इंटरसेप्ट a है, तो क्या आप 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट जी स्क्वायर माइनस सी इज इक्वल टू ए नहीं कर सकते? तो यहां से आपको पता चला, ओके सर, जी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बाई 2, तो जी इज इक्वल टू जी स्क्वायर इज इक्वल टू बोथ साइड स्क्वायर ए स्क्वायर बाई 4, तो जी इज इक्वल टू प्लस माइनस ए बाई 2 आया ना। और अगर g इज इक्वल टू प्लस माइनस ए बाई 2 आया है तो उसी प्रकार से हम लोग बराबर कर देंगे 2f स्क्वायर माइनस सी को b के बराबर, क्योंकि ये b y इंटरसेप्ट होता है और हम लोग जानते हैं ये। अब अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं f इज इक्वल टू प्लस माइनस b बाई 2। बोलिए समझे कि नहीं समझे, हाँ या ना? जी सर। तो अब इस सर्कल के इक्वेशन में g के जगह पे हम ये डाल दें और f के जगह पे ये डाल दें तो हमारे पास इक्वेशन आ गया। तो इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड सर्कल, जो सर्कल आपसे पूछा गया है ना, इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड सर्कल इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस प्लस 2 प्लस माइनस 2 ऐसा सर्कल होगा, है ना, प्लस माइनस 2 और 2 g के जगह पे बच्चों हम लोग रख देते हैं a बाई 2 x और f के जगह पे रख देते हैं हम लोग, है ना, क्या रख देते हैं 2 इंटू प्लस माइनस b बाई 2 इंटू वाई इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई कर देते हैं, अब जरा आप भी देख लेना भाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस माइनस ए एक्स प्लस माइनस ए वाई इज इक्वल टू 0 प्लस माइनस बी वाई इज इक्वल टू 0, जहां पे आपको ए के बारे में पता है, बी के बारे में पता है। ओके सर, ओके सर, क्या सर सवाल को, हाँ सर स्क्वायर से रूट को काटेंगे तो प्लस माइनस वाला कंडीशन आवे नहीं करेगा ना सर? जी हाँ, नहीं नहीं नहीं, वही तो खास बात है ना, कि आएगा जी स्क्वायर स्क्वायर अंडर रूट से काटेंगे। सर, जी स्क्वायर से काटेंगे, जी स्क्वायर का काट देंगे तो आप काटे हो, हम काटे नहीं हैं लेकिन काम वही किए, दिखाते हैं। ए स्क्वायर जी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाई 4 है प्रतीक, जी सर। है ना। मैथ्स में ये सब चीजों पे चर्चा करते रहते हैं हम। इसको हम लोग लिख सकते हैं जी इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर बाई 4। राइट और रॉन्ग ये बस बता दीजिए। राइट सर। तो अब आप समझ गए
कि g इज इक्वल टू प्लस माइनस a/2 लिखने का कारण? हाँ सर। धन्यवाद। अब हम आपको ये सलाह दे रहे हैं बच्चों कि आपको अगर ये सर्कल याद रहे, कंडीशन याद रहे, और अगर आप शॉर्ट नोट बनाओ मिस्टर प्रवीर कुमार जैसा सुंदर, तो आप इसको जरूर यहाँ ऐड कर लेना कि महाक्रांतिकारी फॉर्मूला तो नहीं है, महागंभीर बात है ना। ये सब चीज आपको पता होना चाहिए, तब आप स्पीड आएगा। आप प्रॉब्लम सॉल्विंग में आप जो स्पीड पकड़ोगे वो स्पीड बहुत मायने रखे। तो चलिए आगे अब हम लोग पढ़ते हैं, है ना। लाइन और सर्कल के बारे में आपको कुछ बात बताएं। आई होप कि आपको समझ में आए। टेंजेंट ऑफ अ सर्कल के बारे में नहीं बताएं। टेंजेंट ऑफ अ सर्कल सबसे बड़ा टॉपिक होगा, बहुत दिनों तक चलेगा वो। वही ये तो है सबसे इंपॉर्टेंट बात जो बच्चों को दुख देता है। और उससे पहले आप एनसीईआरटी आरएस वाले एक बार पलट के देख लेना, एनसीईआरटी आरएस वाले में कितना है और हम किस लेवल में जा रहे हैं। इसीलिए मेरा क्लास रेगुलर बेसिस पे डेली करना क्यों इंपॉर्टेंट। आगे अगला पॉइंट, टाइटल पोजीशन ऑफ, 1 मिनट के बाद मिलते हैं बच्चों। पोजीशन ऑफ लाइन, टाइटल तब तक डाल लीजिए। विद रिस्पेक्ट टू सर्कल, चलिए मिलते हैं, उसके बाद इस पे चर्चा करते हैं। पोजीशन ऑफ लाइन विद रिस्पेक्ट टू सर्कल। पोजीशन ऑफ लाइन विद रिस्पेक्ट टू सर्कल नहीं खत्म हो रहा है, कट ही नहीं रहा है, तो चलिए बता देते हैं। 3 पोजीशन होगा। कितना पोजीशन? 3 पोजीशन पॉसिबल है।